हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम आप लोगों को एलुसेंट किताब है उससे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये एलुसेंट किताब है, ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ क्लास में बैठे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के बच्चे हैं जो 8 क्लास के तैयारी करते हैं। उसको मेगा छात्रवृत्ति के तौर पे हर साल ये एग्ज़ाम होता है, तो इन लोगों को एग्ज़ाम भी आ गया है। तो इन लोग अब चले जाएंगे, फिर नया सेशन चालू होगा तो इस बुक को फिर शुरू से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब जो पढ़ाएंगे तो सारा आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगा। ठीक है, ये एलुसेंट किताब है, तो आप लोग को भी पास होगा तो देख सकते हैं। तो हम इसमें इसमें हम चालू किए थे, सबसे पहले भारतीय संविधान से चालू किए थे। एलुसेंट के किताब में चैप्टर है 5 से है भारतीय संविधान दिया हुआ है। इससे हम पढ़ाते पढ़ाते हम आगे निकल चुके हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के चैप्टर में आगे हम निकल चुके हैं। भाग आज हम 6 पढ़ाने वाले हैं। कितने भाग पढ़ाने वाले हैं? 6, जिसमें है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका है। और इसमें पढ़ा चुके हैं, लेकिन तब पर भी आज रिवाइज करवा देते हैं। इसमें बच गया है तो उसको हम कवर कर देते हैं। राज्य की कार्यपालिका पूछेगा, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति की चर्चा की, कार्यपालिका की चर्चा भाग कितना में है? तो भाग कितना में? 6 में है। ठीक है, भाग 6 में दिया हुआ है। और इसमें कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राज्यपाल आता है। क्या आता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल के भी चर्चा तुमको पूछेगा तो भाग कितना में? 6 में दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है राज्य की, देखो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तुमको पूछेगा। वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री में निहित होती है। किसमें? मुख्यमंत्री में निहित होती है। और मुख्यमंत्री ये डिसीजन किसके आधार में? मंत्री परिषद से ही ये डिसाइड करता है। समझ में आ गया? इसके बाद है मूल संविधान में 153 अनुच्छेद में यह उल्लेख था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कितना? मूल संविधान में। किसमें? मूल संविधान में मूल संविधान में यह अवधारणा था। अनुच्छेद आर्टिकल 153 में यह बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ये मूल संविधान में शुरू में पहले जो संविधान बना था उसी संविधान में आर्टिकल 153 के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। और इसमें यह मूल संविधान में बात कहा गया था आर्टिकल 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसके बाद ये कहा गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में संविधान में संशोधन किया, और उस संविधान संशोधन में कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। कब कहा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। समझ में आ गया? अब इसके बाद है राज्यपाल जो है, इस राज्यपाल की चर्चा थी, योग्यता के बात कर रहे हैं। राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए? राज्य में राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए? राज्यपाल है, कोनो भी राज्य के राज्यपाल कब बन सकता है, उसके लिए क्या कैटेगरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, यह सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहलू का पॉइंट क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले भारत के नागरिक
होना चाहिए। पहिलुका ये होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक रहेगा तभी वह किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि कम से कम उसकी आयु उम्र कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम रहेगा वो तो राज्य के राज्यपाल नहीं बन पाएगा, ठीक है, या किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तीसरा है किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर के मतलब क्या हो गया कि कोनो भी सरकारी जैसे नौकरी होना चाहिए, कोनो भी नौकरी के पद पर है, जैसे कोई है कोई मास्टर है या कोई एसडीएम है, कोई बीपी अथी है, कोनो भी लाभ के पद पर, सरकारी गवर्नमेंट जॉब जिसको बोलते हैं उसके पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा और अंतिम पॉइंट है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने योग्य होना चाहिए। राज्य विधानसभा किसका? राज्य विधानसभा का सदस्य चुने योग्य होना चाहिए। मतलब वो विधानसभा का सदस्य नहीं भी है तब पर भी रहे चलेगा, लेकिन वो विधानसभा सदस्य के योग्य, वैसा योग्य उसमें क्षमता होना चाहिए कि ये विधानसभा का सदस्य बन सकता है, तो उसी व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है। ये कम से कम ये 4 गो पॉइंट उसके योग्यता में होना चाहिए। सबसे पहले कहा कि ये भारत का नागरिक हो, दूसरा इसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, तीसरा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और चौथा है राज्य विधानसभा चुने योग्य होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर सदस्य उसमें क्षमता होना चाहिए, ऐसा, तब वह राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। अब इसके बाद है दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए कराई जाती है। पूछेगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कितना वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए कराई जाती है। कोनो भी राज्य में राज्यपाल जो जाता है तो उसको कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, सिर्फ 5 वर्ष के लिए, ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। मतलब कि अगर राज्यपाल को हटाने का कोनो भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसको ज़बरदस्ती हटाएंगे, कैसे हटाएंगे उसको। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले महाभियोग लगाना पड़ता है। जितना भी सदस्य रहता है उसका कम से कम 50 गो या 100 गो सदस्य लिखना पड़ता है, साइन होना चाहिए। 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है राष्ट्रपति को, उस पर महाभियोग लगाएगा। तो उस सदन और दिन सदन दोनों सदन मिल के, और क्या बोलते हैं उसको, यदि कहे बहुमत पास कराया जाता है 2/3 से, तकर बाद राष्ट्रपति पद से त्याग दे सकते हैं। लेकिन राज्यपाल में ऐसा नियम नहीं है, उसको जब चाहे राष्ट्रपति इस राज्य से दूसरे राज्य में नियुक्त कर सकता है या पद से हटा सकता है, ऐसी बात कहा गया है, ठीक है। क्या है? वेतन के बात है। वेतन मतलब अगर राज्यपाल बनता है कोनो भी राज्य के तो उसका वेतन, मासिक वेतन कितना होता है? तो 3,50,00 यानी कि 3.5 लाख रुपया होता है। कहाँ? 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 3.5 लाख रुपया वेतन होता है। और अगर वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनेगा तो उसको कितना वेतन देना पड़ेगा ये डिसाइड करता है राष्ट्रपति। लेकिन इससे कम नहीं देगा, इससे ज़्यादा ही देगा। लेकिन देखिए, जैसे एक राज्य में एक राज्य के राज्यपाल है तो इतना वेतन होगा, अगर 2 राज्य का बना दिया तो ये दोनों को जोड़ दे 7 लाख हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये डिसाइड करेगा राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि इसको वेतन कितना देना है, 3.5 लाख से ऊपर ही देना है, ठीक है। अब है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। अगर राज्यपाल पूछेगा पद की शपथ किसके पास लेता है, राज्यपाल जो है पद की शपथ, अपने पद की शपथ किसके पास लेता है, तो ये शपथ लेता है उच्च न्यायालय, किसके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास से वेतन लेता है। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो यही उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ क्या होते हैं, न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, उसके पास जाके शपथ ग्रहण करेगा। तो आपको बता दिए कि राज्यपाल के चर्चा भाग 6 में है। कितने भाग में? भाग 6 में। या राज्य की कार्यपालिका की चर्चा किस में है? भाग 6 में है। राज्य के कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। लेकिन वास्तविक मतलब कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की सारी कार्य निहित होता है मंत्री परिषद में। किसमें निहित होता है? मंत्री परिषद में। इसके बाद आपको बताया है कि मूल संविधान में यह बात बताया गया था आर्टिकल 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल कितने में? 153 में कहा गया था मूल संविधान में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया 1956 ईस्वी में, तो उसमें कहा गया कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। ये 1956 में संविधान संशोधन करके ये बात कहा गया है। अब राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी उम्र 35 वर्ष पार होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राज्य के विधानसभा का सदस्य चुने योग्य होना चाहिए। किसके? विधानसभा, याद रखना, विधानसभा के सदस्य चुने योग्य होना चाहिए। उसके पास क्षमता होना चाहिए कि हम विधानसभा का सदस्य बन सकते। और पूछेगा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन शपथ ग्रहण किसके पास लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाके शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो किसके पास शपथ लेगा? उसी न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिकारी थी, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो बहुत बुजुर्ग होगा, पहले से काम करता होगा, उसके पास ये शपथ लेता है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख रुपया होता है इसका वेतन। लेकिन एक से अधिक राज्य में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया तो उसके लिए उसके वेतन कितना होना चाहिए वो डिसाइड करेगा राष्ट्रपति कि हम कितना वेतन दें। उसके अगर 2 राज्य का बना दिया तो उसके हिसाब से होना चाहिए 7 लाख, एगो राज्य के 3.5 लाख और फिर एगो राज्य के 3.5 लाख, तो दोनों को जोड़ोगे तो 7 लाख। लेकिन उतना नहीं मिलता है, उसके लिए डिसाइड करता है राष्ट्रपति की कितना वेतन मिलेगा। आए समझ में? अब है राज्यपाल की अनुमति और विशेषाधिकार। इसके पास है, राज्यपाल के पास क्या सब विशेषाधिकार है, राज्य में क्या सब ये इसके पास विशेष अधिकार है, कौन कौन से अधिकार इसके पास होता है। तो सबसे पहला वो अपने पद की शक्ति के उपयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। गौर से समझो, वो अपने पद की शक्तियों के उपयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा पॉइंट है राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं कराई जा सकती है। आपराधिक कार्रवाई की राज्यपाल के प्रति आप आपराधिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय में जाकर नहीं कर सकते हैं, शिकायत न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद है जब वो अपने पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी राज्य के राज्यपाल जो होगा अपने पद पर, तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि इसको गिरफ्तार कर ले, किसी कारण में किसी में फंसा उसा के गिरफ्तारी कर के आदेश दे दिया जाए। गिरफ्तार करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि वो राज्य में राज्यपाल का
कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उस टाइम उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? वो पद से हटेगा तब कर सकता है, लेकिन उसमें पद के दौरान नहीं कोई कर सकता है। इसके बाद है राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। आप गौर से समझिए, अगर कोनो भी व्यक्ति अगर किसी भी राज्य के राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल को किसी भी, अगर उस पर कोनो भी प्रकार के एफआईआर दर्ज है, कुछ भी दर्ज है, तो उसको मतलब उस पर एफआईआर दर्ज है, कुछ भी दर्ज है, तो उसको अब कार्रवाई चाहेंगे, ये राज्यपाल के किसी भी राज्य के राज्यपाल बन रहा है, उस पर चाहेंगे अब राज्यपाल न बने, कोई ज़बरदस्ती इस पर क्या बोलते कार्रवाई कर दे, तो उसके लिए उसको सबसे पहले 2 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। समझ में आ गया? समझिए कि नहीं समझिए? तो तबे वो कार्रवाई मान्य होगा। 2 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं कि आप मतलब 10 दिन में उसको राज्यपाल बना रहे हैं और तब ऊपर से आदेश आएगा उसको गिरफ्तारी करने का, ऐसा नहीं। 2 महीना पहले आप उसको सूचना दिए रहते तब गिरफ्तार कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते कुछ भी। सिविल कार्रवाई का मतलब वही होता है, कोनो भी प्रकार की कार्रवाई तभी कर सकते हैं। ये हो गया इतना राज्यपाल के बारे में। अब इसके बाद है राज्यपाल की शक्ति क्या है, उसका कार्य क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, हम कल पढ़ाएंगे राज्यपाल के शक्ति क्या है और इसके कार्य क्या है, आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।